जय माता दी दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम श्रवण करेंगे गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन सुने जाने वाली महाविद्या माँ भुवनेश्वरी की कथा। आज की तिथि है 22 जनवरी, दिन है बृहस्पतिवार। और जब सृष्टि मौन में डूबी होती है तब बाहरी उत्सव थम जाते हैं। जब दीपक की लौ भी धीमे धीमे भीतर की ओर जलने लगती है तभी आता है गुप्त नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि कोई उत्सव नहीं है, यह अनुभूति है। यह वह समय है जब साधक बाहर नहीं अपने भीतर की यात्रा करता है और अपने आत्मशक्ति को जागृत करता है। जहाँ शारदीय नवरात्र में माँ दुर्गा सिंह पर सवार होकर प्रकट होकर आती हैं, वहीं पर गुप्त नवरात्रि में महाविद्याएं मौन, अहंकार और रहस्य के आवरण में साधक के हृदय को अवतरित करती हैं। गुप्त नवरात्रि का प्रथम दिवस माँ काली यानी काल का नाश करने वाली देवी, वहीं पर दूसरे दिन माता तारा यानी तारणहारी शक्ति और तीसरे दिन माँ त्रिपुर सुंदरी और आनंद की पूर्णता, चतुर्थे दिन माँ भुवनेश्वरी यानी संपूर्ण ब्रह्मांड की जो अधिष्ठात्री देवी हैं, वह आकाश तत्व की देवी और सृष्टि को मौन रचनाकर्ता भी हैं। भुवनेश्वरी देवी अर्थात जो समस्त भुवन लोकों को, सृष्टियों की दिशाओं, कालों को की अधिष्ठात्री मानी जाती हैं, सभी दिशाओं की स्वामिनी है, वही माँ भुवनेश्वरी है। वे सृष्टि की सीमा है, आकाश की व्याप्ति है और चेतना का विस्तार भी है। यही माँ काली शून्य है तो माँ भुवनेश्वरी शून्य में फैला आकाश है। माता भुवनेश्वरी का स्वरूप अत्यंत ही सौम्य, विशाल और शांति से परिपूर्ण है। तेजस्वी सुनहरे वर्ण की देह, मुख पर अपार करुणा, त्रिनेत्र युक्त चार भुजाएं, आंखों में, हाथों में अंकुश पास और वरद मुद्रा, अभय मुद्रा में आकाश मंडल में विराजती है माता। उनका स्वरूप कहता है कि मैं सीमित नहीं हूँ, मैं सीमित नहीं करती, मैं विस्तार देती हूँ। और मैं पंच महाभूतों में पृथ्वी यानी स्थिरता, जल यानी प्रवाह, अग्नि यानी परिवर्तन, वायु यानी गति और आकाश यानी विस्तार हूँ। माँ भुवनेश्वरी आकाश तत्व की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं। आकाश सबको साधारण करता है, किसी से बनता नहीं है, सब उसमें व्याप्त होकर ही अछूता रहता है। यही माँ भुवनेश्वरी का तत्व है। प्राचीन काल की बात है, सृष्टि के प्रारंभ से पहले ना शब्द था, ना रूप था, न काल था और ना ही कोई दिशा थी, केवल महाशून्य था। उस शून्य में से एक चेतना थी, वह चेतना थी आदिशक्ति। आदिशक्ति ने विचार किया कि यदि मैं विस्तार ना लूं तो सृष्टि कैसे प्रकट होगी। उसी क्षण उस शून्य चेतना से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश था माँ भुवनेश्वरी का। माँ भुवनेश्वरी के प्राकट्य से दिशाएं बनी, लोक रचे गए, समय की रेखा खींची गई और शब्द और नाद प्रकट हुए थे। ब्रह्मा जी जो कि सृजन के देवता माने जाते हैं, ब्रह्मा जी को सृजन का स्थान प्राप्त हुआ और विष्णु को पालन की सीमा तय की गई। शिव को लय का आकाश प्राप्त हुआ और वहीं पर इसलिए कहा जाता है कि माता भुवनेश्वरी त्रिदेव भी हैं, त्रिदेवों का कार्य भी करती हैं। कार्य नहीं कर सकते, त्रिदेव भी माता भुवनेश्वरी के बिना कार्य नहीं कर सकते थे। एक समय जब ब्रह्मा जी को अपने सृजन का अत्यधिक अभिमान हो गया था, उन्हें लगा कि मैं ही सृष्टि का कर्ता और रचयिता हूँ, तब इस सृष्टि में असंतुलन, अहंकार, स्थिरता उत्पन्न होने लगी थी। और उसी समय आकाश में एक दिव्य स्वर गूंजा था, जो सीमा भूल जाए वही अहंकार से गिरता है। आकाश स्वयं साकार हुआ और जो प्रकाश माँ भुवनेश्वरी के रूप में प्रकट हो गया। माँ ने कहा कि हे ब्रह्मा, सृजन तुम्हारा कर्म है पर स्थान मेरा है। उसी क्षण ब्रह्मा का अहंकार जैसे समाप्त हो गया और सृष्टि पुनः संतुलित होकर चलने लगी। एक समय एक योगी थे जिनका नाम था व्योम ऋषि। वह तपस्या कर रहे थे। तब उनकी चेतना संकीर्ण थी, उन्हें किसी चीज का बहुत ज्ञान नहीं था। वह चाहते तो केवल सिद्धि, केवल शक्ति, केवल नियंत्रण। और गुप्त नवरात्रि के चतुर्दिवस में उन्होंने माँ भुवनेश्वरी की साधना की। रात्रि के मध्य में उन्हें ऐसा अनुभव हुआ कि उनका शरीर नहीं, उनका मन फैल रहा है। माँ प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि हे वत्स, जब तक तुम सीमित रहोगे तब तक भय रहेगा। उन्होंने योगी को विस्तार का अनुभव कराया और उसी क्षण उनके अंदर का जो भय था वह समाप्त हो गया, अहंकार उनका समाप्त हो गया और साधक जो थे वह मुक्त हो गए। तंत्र विद्या में माँ भुवनेश्वरी
10 महाविद्याओं की मध्य धुरी सीमाओं को तोड़ने वाली देवी मानी जाती हैं। मानसिक संकुचन को खोलने वाली देवी मानी जाती हैं। इनकी साधना से डर समाप्त होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, जीवन में स्थिरता आती है। जो भी साधक, जो भी मनुष्य गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन माँ भुवनेश्वरी की पूजा करता है, उसके अंदर का संकुचन समाप्त हो जाता है। उसके जीवन में जो भी अस्थिरता रहती है वह समाप्त हो जाती है, उसके अंदर स्थिरता आती है और उसका मन शांत हो जाता है। माँ भुवनेश्वरी की कृपा प्राप्त होने लगती है। जिस भी व्यक्ति को, जिस भी साधक को माता भुवनेश्वरी की कृपा प्राप्त होती है, वह मानसिक शांति, भय जो उसके अंदर का समाप्त हो जाता है, घुटन समाप्त हो जाता है और उसके जीवन में संतुलन बनने लगता है। माता भुवनेश्वरी आध्यात्मिक स्थिरता की देवी मानी जाती हैं। गुप्त नवरात्रि हमें शोर नहीं, शांति सिखाती है, दिखावा नहीं, दर्शन सिखाती है। चौथे दिन माँ भुवनेश्वरी हमें याद दिलाती हैं कि तुम छोटे नहीं हो, तुम सीमित नहीं हो, तुम सभी उसी आकाश के अंश हो जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाहित है। जब जीवन संकुचित लगे, जब मन घुटने लगे, जब कोई मार्ग ना दिखाई दे, जब आंखें बंद करके माता भुवनेश्वरी को स्मरण करिए और उसके बाद माता भुवनेश्वरी आपके अंदर की जो सीमाएं संकुचित हो रही हैं, उन सीमाओं को तोड़ देती हैं, आपके अंदर स्थिरता लेकर आती हैं, आपको असाधारण होने का एहसास कराती हैं। तो प्रेम से बोलिए माँ भुवनेश्वरी की जय। तो दोस्तों, यह थी गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन सुने जाने वाली माता भुवनेश्वरी की कथा। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। मिलते हैं किसी ऐसी जानकारी के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।